नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव विशेष है क्योंकि दीपावली की रात्रि में की जाने वाली कई प्रकार की साधनाओं में जर महायोगिनी साधना का भी नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये बहुत ही दुर्लभ साधना है जो बहुत जल्दी सिद्ध होती है, लेकिन इसे करने की क्षमता सबके पास नहीं है क्योंकि इसमें कुछ विशेष जो चीज़ है वह लगती है जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी और इस साधना का पीडीएफ मैंने इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। तो दीपावली की रात्रि में अगर आप इसे करते हैं और सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो सच में आपके ऊपर धन की वर्षा होती है। इससे संबंधित एक ईमेल पत्र हमको प्राप्त हुआ है, आइए उसे पढ़ते हैं और जानते हैं उस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, कृपया मेरा नाम, पता, ईमेल आईडी को प्रकाशित ना कीजिएगा। मैं यह जो बात बता रहा हूँ यह आपके द्वारा दी गई जर महायोगिनी से संबंधित ही एक दुर्लभ अनुभव है। इस अनुभव को, हालांकि यह मेरा नहीं है, मेरे एक मित्र का है, किंतु वह मुझे अच्छी तरह से जानता है और थोड़ी सी बातों को मैंने बदला भी है, लेकिन जो मूल बात है वह यही है कि इस साधना को अगर व्यक्ति करेगा या इससे जुड़ेगा तो उसे क्या क्या चीज़ें अनुभव हो सकती हैं, ऐसी शक्ति से जुड़ने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यही मैं आज इस कहानी के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। गुरुजी, रात का समय था। यह बात बनारस की गलियों की है जहाँ पर दीपावली की रोशनी चमक रही थी। हर घर में दिए झिलमिला रहे थे, पर शहर के एक शोर पर पंचकोशी मार्ग से 3 किलोमीटर के भीतर एक जर्जर हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। वह हवेली दशकों से वीरान पड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम रौरवनाथ था। उसकी मृत्यु के बाद से वहां न जाने कितनी विचित्र घटनाएं घटी। रात्रों में वहां पर मध्यम तरीके की आवाजें आती थी, जैसे किसी स्त्री की हंसी की, घंटियों की झनकार और सिक्कों के गिरने जैसी ध्वनि। परंतु उस हवेली की ओर एक व्यक्ति जो मेरा मित्र था बढ़ रहा था। आरव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत और तंत्र शास्त्र का शोधार्थी रहा था। पिछले 2 सालों से वह धन प्राप्ति तंत्र पर रिसर्च भी कर रहा था और इसी दौरान उसने एक दुर्लभ ग्रंथ का उल्लेख पाया जो आपके द्वारा उसे संदर्भित करता था, और वह थी जर महायोगिनी साधना। कहा गया था कि दीपावली की रात अगर कोई साधक उस देवी की साधना करता है तो उसे अनंत धन की प्राप्ति हो सकती है। आरव ने इससे संबंधित ग्रंथ की जो प्रति है वो नेपाल से मंगवाई थी। उसमें लिखा था कि दीपों के पर्व की रात जब लक्ष्मी लोक में से पृथ्वी पर उतरती हैं, उसी क्षण जर महायोगिनी भी पृथ्वी के द्वार खोलती हैं। परंतु जो उनकी आराधना करेगा उसे धन के साथ विशेष कीमत भी देनी होगी। आरव ने फिर सोचा कि अगर मैं इस साधना में सफल हूं तो सिर्फ तंत्र नहीं बल्कि विज्ञान भी सिद्ध कर सकूंगा कि ऊर्जा कैसे धन में परिवर्तित हो सकती है। हवेली के बाहर हवा में गंधक और धूप की गंध थी। दरवाजा उसने धक्का देकर खोला था। वहां कर्कश तरीके की आवाज आई थी। भीतर धूल जमी हुई थी, पर चारों ओर किसी अदृश्य प्रकाश की आभा फैली हुई सी थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिसमें तांत्रिक थी, योगिनियां थी और अग्नि में बैठी हुई स्त्रियों का चित्र दिखाई दे रहा था। वह अपने साथ एक ताम्रपट, लाल रंग का वस्त्र और काले तिल का तेल लेकर के आया था। ग्रंथ में लिखा था कि साधना आरंभ करने से पहले हवा में दीप जलाना अनिवार्य है। वह झुककर बोला, जय जर महायोगिनी। एकाएक हवा का झोंका आया। दिया तिलमिला उठाओ। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य अस्तित्व ने उसे देखा हो। रात के लगभग 12 बजे वह ग्रंथ खोलकर बैठ गया। उसमें एक श्लोक लिखा था, यत्र कामो वित्तम भवति तत्र योगिनी हास्यम कुर्यात्, चित्तम संतयतम नास्ति यदि तदा मृत्युम प्राप्नोति साधकः।
इसका हिंदी में अर्थ है, जहाँ मन धन की लालसा में डोलता हो वहाँ योगिनी हंसती है, और यदि साधक अपने चित्त को न नियंत्रित करे तो वही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। आरव मुस्कुराया। मृत्यु की बातें सब ग्रंथों में लिखी होती हैं। अक्सर यह मनोवैज्ञानिक डर होता है जो डराने के लिए लिखा जाता है, ऐसा आरव समझता था। उसने चांदी की थाली में ताम्रपत्र रखा, 5 दीपक जलाए, बीच में एक नीला पत्थर रखा, स्फटिक लिंग और मंत्र जपना शुरू किया। मंत्र के साथ उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसके आसपास हवा गाढ़ी हो गई, जैसे अदृश्य कोहरा सा घिर रहा हो। उसकी आंखें अर्धनिद्रा में चली गई थीं। धीरे धीरे कमरे में एक सुगंध फैलने लगी, चमेली और रक्त चंदन की। फिर किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। आरव ने आंखें खोली। सामने एक स्त्री की परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल, शरीर पर गहरे नीले वस्त्र और हाथ में चांदी की थाली। वह मुस्कुराई। तुमने मुझे बुलाया है साधक, पर तुम क्या इसकी कीमत जानते हो? आरव का शरीर सिहर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ देवी, मैं तुम्हारी साधना को सिद्ध करना चाहता हूँ। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसके पैरों की रेखाएं भूमि पर लाल निशान छोड़ रही थीं। उसने उसके गाल पर हाथ रखा। ठंडा फिर भी मोहक स्पर्श था। जड़ महायोगिनी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को अपने भय और वासना का त्याग करना होता है। उसने कहा कि क्या तुम तैयार हो? हालांकि तुमने बहुत गड़बड़ियां की हैं। आरव बोला, मैं तैयार हूं। उसके बाद जो हुआ वह किसी तांत्रिक ग्रंथ में नहीं लिखा गया। देवी ने आरव को अपने पास बुलाया। कमरा लाल प्रकाश से भर गया। हवा में घंटियों की जैसे गूंज थी। दीपों की लौ नीली हो गई थी। वह स्त्री उसकी चारों ओर घूमने लगी, जैसे अग्नि का वलय हो। फिर उसकी आंखों में झांककर बोली, तुम धन चाहते हो ना? पर धन तब तक नहीं आता जब तक वासना पूरी ना हो। वह उसकी देह से लिपट गई। आरव ने महसूस किया जैसे उसका शरीर ऊर्जा में बदल रहा हो। हर स्पर्श पर बिजली की लहर दौड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा कि उसकी आत्मा भीतर से खिंच रही है। वह दर्द से चिल्लाया, रुको, ये क्या है? देवी मुस्कुराई। यही वह मूल्य है साधक। धन तुम्हें जीवन में तभी आएगा जब तुम अपना स्व मुझे दे दोगे। आरव ने देखा कि कमरे के चारों ओर दीवारों से स्वर्ण के सिक्के जैसे झरने लगे हों, पर साथ ही उसके शरीर से रक्त जैसा भी निकलने लगा था, बहुत सूक्ष्म रेखाओं के रूप में। हर रक्त बिंदु से जैसे एक सिक्का गिर रहा हो। वह भयभीत हो उठा और बोला, यह कैसा चमत्कार है? रात बीतती जा रही थी, सिक्कों के ढेर बढ़ रहे थे। देवी की हंसी अब हवेली की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। आरव की आंखें धुंधली हो रही थी। उसके भीतर 2 आवाजें चल रही थी, एक जो कह रही थी रुको, और दूसरी जो फुसफुसा रही थी, अभी नहीं, और धन और भी ज्यादा आने दो। अचानक उसने देखा कि देवी का चेहरा बदलने लगा है। अब वह बहुत सुंदर स्वरूप से भयानक हो रही थी। उसका चेहरा ज्वालाओं से भर गया। उसकी आंखें जैसे राख बन रही थी। मुंह से धुआं निकलने लग गया था। वह बोली, तुमने अपनी वासना मुझे दी है, पर भय को छुपाया है, इसलिए तुम्हारा रक्त अभी नहीं रुकेगा। आरव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके शरीर से सिक्के गिरते रहे। वह चिल्ला उठा, मैं धन अब नहीं चाहता। पर देवी ने कहा, अब तू धन बन चुका है। हर दिवाली को कोई ना कोई ऐसे ही फंसता है जो सिक्कों में बदलना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता तूने यह की है कि इसकी जो असली और सही विधि है उसे नहीं जान पाया। तेरे साथ वह भी नहीं है जिसे तुझे लाना चाहिए था। वह 16 वर्षीय जिसको लाने से तू इस चीजों में सफल हो सकता था। तूने आधी अधूरी बातें की है। इसकी वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तब डरकर आरव ने कहा, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, गलती हो गई है। मैं आपके रहस्य को नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपनी समझ से नेपाल से प्राप्त की गई पुस्तक के आधार पर आपकी साधना कर दी, जबकि मुझे एक और
प्रभाव देखने वाले टेक्स्ट के रूप में इसकी जानकारी दूसरी तरह से भी थी, लेकिन उसकी व्यवस्था मैं नहीं कर पाया। गलती मुझसे हो चुकी है। इन स्वर्ण सिक्कों को वापस ले लीजिए, लेकिन मुझे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मेरा जीवन अभी बहुत ही छोटा है और मैंने जो भी गलती की है वह मैंने अनजाने में की है। आप अगर चाहो तो मुझे क्षमा कर सकती हो। आपकी बहुत कृपा होगी। आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जर महायोगिनी धीरे धीरे शांत पड़ गईं। उन्होंने शांत स्वरूप धारण कर लिया। अब वह पहले की भांति सुंदर चेहरे और मुस्कुराते स्वरूप में थी। उन्होंने आरव से कहा, आरव, जब तक विद्या का पूरा ज्ञान न हो उसे नहीं करना चाहिए। तुमने अधूरी तरीके को अपनाया था। अगर आप इसे पूरा अपनाते तो शायद परिस्थिति दूसरी होती। तो जब तक ज्ञान पूरा ना हो और आपके पास पूरी जानकारी ना हो, आप इस तरह की साधनाओं में हाथ मत डालिएगा। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और यहाँ से जाने देती हूँ, लेकिन इस जगह का राज तुम्हें किसी को नहीं बताना है और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार उस दिन आरव के प्राण बचे। आरव मेरा मित्र, जो मुझे यह बात बताया। मैंने उससे पूछा कि वह हवेली कहाँ है। बनारस में। लेकिन उसने कहा, यह मेरे और देवी के बीच के वचन की बात है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारी सहायता इस बारे में नहीं कर सकता। गुरुजी, आपको क्या लगता है? इसके बारे में भी बताइए और यह भी हमें बताइए कि यह साधना क्या क्या प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जय मां पराशक्ति। आपने जो अनुभव भेजा है यह सत्य लगता है और इसमें आरव ने एक गलती की कि उसने नेपाल की तांत्रिक विधि का उपयोग किया, जबकि इसकी विधि अलग है और जिसका पीडीएफ मैंने इंस्टामोजो पे बहुत पहले ही उपलब्ध करवा रखा है। इस साधना को उसी विधि से ही किया जा सकता है, कोई अन्य विधि से नहीं। तो इसलिए इसकी जो विधि है, अगर किसी को चाहिए तो वो केवल मेरे पास या मेरे टेक्स्ट के रूप में ही उपलब्ध है। बाकी अगर दूसरी कहीं विधि लिखी है तो हो सकता है वह सच ना हो या सत्य ना हो। यह बहुत बड़ी बात है कि देवी ने उसे क्षमा कर दिया। इसलिए कोई भी साधना करें सावधानी पूर्वक करें और जब तक आप पूरा ज्ञान प्राप्त न कर लें, पहले पीडीएफ खरीदें और समझ लें कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, तभी करें। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उस साधना को रोक दीजिए। यही मेरा संदेश भी है कि पहले पीडीएफ को खरीदकर उसका सारा टेक्स्ट पढ़ें, सारी चीज़ों के बारे में जान लें, क्योंकि एक दिन की साधनाएं जितनी भी होती हैं वो सदैव खतरनाक होती हैं और आसान लगती हैं, पर एक दिन होने की वजह से लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी यह सिद्ध हो जाएगी, तो हम इसका पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। तो पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद ही करिए। तो यह थी जानकारी जर महायोगिनी साधना के एक अनुभव के विषय में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।